नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज बात करेंगे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की, जो बिहार के सासाराम से शुरू हुई है और पटना में समाप्त होगी 1 तारीख को। यह करीब 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। सैकड़ों विधानसभा सीट को राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेता तेजस्वी यादव कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक दुनिया समाचार चैनल के सलाहकार संपादक, बीते कई दशकों से सूबे की पत्रकारिता में सक्रिय और देश भर की सियासत पे अपनी पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं। और आप हाल ही में बिहार दौरे से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव कैसा चल रहा है? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह से वो प्रभाव दे रही है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली, बहुत ही तेजी के साथ लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसे आ रहा ना कि वो चल पड़े जिधर तो डगमग में, तो ये वो पोजीशन हो गई है। लोग भागते चले आ रहे हैं और खास तौर से जो यूथ है उसके अंदर, उसकी जबान पर और उसके जहन में सिर्फ एक ही है, वोट चोर गद्दी चोर। ये मामला ऐसा तेजी के साथ बढ़ा है, हर आदमी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर वोटर आईडी से उसका नाम काट दिया गया या वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया तो उसकी जमीन जायदाद सब कुछ चला जाएगा। ये बात उसके दिलो दिमाग में बैठ गई। और ये बात खाली ऐसा नहीं है कि जो जनता दल उनके समर्थक है उनके गई, या तेजस्वी समर्थक है उनके गई, कांग्रेस समर्थक, ऐसा नहीं। जो नीतीश कुमार जी के साथ है, जो प्रशांत किशोर जी के साथ है, उन या जो चिराग पासवान जी के साथ है, उनके भी दिमाग में ये बात आई है कि अगर हमारा वोट देने के अधिकार से हमको वंचित कर दिया गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिहार में लोग जो अभी मतदान करेंगे वो अपने अस्तित्व को बचाने का मतदान करेंगे। ये है जो मुद्दा संविधान का 2024 के चुनाव में चला, वैसा ही क्या कोई मुद्दा बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट बचाने को लेकर चल रहा है? पूरी तरह से वही मुद्दा है और वही मामला चल रहा है। राहुल गांधी से एक सवाल किया गया था, हमने भी सवाल किया था कि कहा यह जा रहा है कि लालटेन के प्रकाश में हाथ, यानी कि कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ है, वो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हाथ लालटेन को लेकर साथ साथ चल रहा है। तो जिस तरह की वहां की भौगोलिक स्थिति और जो इतिहास है वो इस तरह करवट ले रहा है कि बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। हमारे हिसाब से अगर आज चुनाव हो जाए तो नेक टू नेक फाइट है और शायद 4 या 5 वोट, मतलब 4-5 ये है कि प्रत्याशी किसी के बढ़ सकते हैं, किसी के घट सकते हैं, बस बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। लोग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जुड़ते चले जाए, जुड़ते जाए। बेरोजगारी बहुत अहम मुद्दा हो गया है और बेरोजगारी के मामले में बिहार की जो हालत है वो छिपी नहीं है। हर आदमी बेरोजगार, हर आदमी परेशान है। पॉलिटिकल तो बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव है, लेकिन रोजगार को लेकर ज्यादातर लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो ये सब भाग खड़े हुए हैं। इसमें बिहार में लोग आके टिक गए हैं। ऐसा न हो कि हमको वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। खासतौर से इसमें यादव, मुस्लिम, SC, ST, ये कहीं भी अगर मजदूरी कर रहे थे वो भी वापस आ गए और ये जो उनकी वोटर अधिकार यात्रा है इसको बूस्ट कर रहे हैं, इसको ताकत दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी का क्या रोल रह सकता है, क्योंकि 9 बार वो सीएम रहे, अपने आप में एक बेमिसाल व्यक्ति हो गए हैं और किसी की भी पार्टी कितनी भी सीटें ले आए, सरकार अंततः नीतीश कुमार के सहमति से ही बनती है। तो क्या ऐसा इस बार भी रहेगा? नीतीश कुमार सरकार का हिस्सा होंगे, चाहे वो महागठबंधन बनाए या फिर NDA बनाए? नीतीश कुमार को क्या उसमें शामिल होना रहेगा उनकी बाध्यता? चुनाव तक नीतीश कुमार का इस्तेमाल भाजपा करेगी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे से, लेकिन भाजपा की जो पूरी रणनीति है वो नीतीश कुमार को बाहर करके अकेले सत्ता प्राप्त करने की और अपना मुख्यमंत्री बनाने की, ये है उनकी स्ट्रेटजी। वो इसको किसी को शामिल नहीं करना चाहते। पूरी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार को फेस जरूर पेश करेंगे। ऐसा ना हो कि जो कुर्मी वोट बैंक है, जो नीतीश कुमार जी का वोट बैंक है, वो छितर-बितर हो जाए। इसलिए नीतीश कुमार का फेस इस्तेमाल होगा।
उनके पोस्टर्स होंगे, लेकिन पूरा उनका जो भाजपा का एजेंडा है वो मोदी के नाम पर चुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि उसका, क्योंकि आज तक का इतिहास है, उनका मुख्यमंत्री बन जाए, फिर वो अपने हिसाब से बिहार को ढाल सके। और यही बात वहां के लोग समझ भी रहे हैं। तो इसलिए झा समुदाय को छोड़ दीजिए जो ब्राह्मण कैटेगरी से आता है, कुछ ठाकुर बिरादरी को छोड़ दीजिए, इन लोगों को छोड़ के बाकी करीब करीब एकजुट है। एक एक घर में दो तीन तीन हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग तेजस्वी यादव सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक आध लोग नीतीश कुमार जी के साथ। ये हालत है। नीतीश जी की पार्टी को करीब 100 से अधिक सीटें बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए दे रही है। ऐसे में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत वहां पे लाने में असमर्थ रहेगी, क्योंकि बीजेपी 110 सीटों से अधिक पे चुनाव लड़ने की स्थिति में बिहार में इस वक्त नहीं है। वो नीतीश कुमार का साथ जरूर लेगी। तो नीतीश कुमार को क्या साथ लेके भी वो अपना सीएम दे सकती है बिहार में, या फिर नीतीश कुमार को दिल्ली बुला के कोई दूसरा दर्जा दिया जाए? बस सीधा है, नीतीश कुमार को कहीं एडजस्ट कर देंगे। वो अपनी जिस उम्र में पहुंच चुके हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा उनका ख्वाब नहीं है, और इतनी बार वो मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, इसलिए अब उनके लिए मुख्यमंत्रीशिप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी उनको समझाने में लगी है कि आपको सम्मानजनक तरीके से एडजस्ट किया जाएगा और मुख्यमंत्री यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा। ये है उनकी स्ट्रेटजी। ये तभी मान लीजिए ठीक होगा जब एनडीए को बहुमत हो जाए, लेकिन अगर कहीं परिणाम अलग हो जाते हैं, महागठबंधन बहुमत पा जाता है, राहुल तेजस्वी की जोड़ी जो है वो एक बार बिहार में हिट हो जाए, वहां पे बहुमत आ जाए, महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो नीतीश कुमार क्या भूमिका निभाएंगे इसमें, और क्या नीतीश कुमार वापस से पलटी मारेंगे, और इन सबका केंद्र की राजनीति में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या पटना का, बिहार का जनादेश दिल्ली की उस कुर्सी को भी प्रभावित करेगा जहां मोदी जी राजधान है? देखिए, नीतीश कुमार जी के लोगों से भी हमने बात की। नीतीश अगर बहुमत उधर जा रहा है कांग्रेस और आरजेडी की तरफ, तो अंतिम क्षणों में नीतीश कुमार भले न जाएं, लेकिन नीतीश कुमार के लोग उस गठबंधन में शामिल होकर सरकार बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पावे। दिल्ली में इसका क्या कुछ असर रहेगा? क्या मोदी जी की भी कुर्सी पे कहीं खतरा आ जाएगा अगर नीतीश कुमार पलटी मारने का सोचते हैं, या ऐसा कुछ? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक अहम भूमिका में है इंडिया की जो सरकार इस समय देश में चल रही है। यकीनन है, लेकिन ये दोनों केंद्र सरकार को डैमेज नहीं कर पाएंगे, ये पूरा ये तय है करीब करीब। ये लाख कोशिश करें, लेकिन कहीं न कहीं ये दबाव में है। दोनों लोग इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट दबाव में है, और खासतौर से चंद्रबाबू नायडू। तो ऐसी हालत में केंद्र की मोदी सरकार अस्थिर हो सकेगी, हमको नहीं लगता। नीतीश जी चूंकि आपने बताया कि दबाव में है, तो हो सकता है कि वो एनडीए में ही बने रहे और उनको विभाग भी दे दिया जाए। सरकार बनने के बाद वहां बीजेपी अपना सीएम फिर जरूर लाना चाहेगी, जैसे उसने महाराष्ट्र में पहले एकनाथ शिंदे पर दांव लगाया, लेकिन फिर अंततः देवेंद्र फडणवीस को वहां अपना सीएम फेस लेकर आए। तो नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा कुछ बिहार में संभवता है। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि आप राहुल गांधी जी में क्या परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि एक छवि जो उनकी लोगों ने पप्पू की बनाई, भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने 2024 के चुनाव से पहले, उनका 2024 में कई हद तक कह सकते हैं कि उनकी पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा। यूपी जैसे स्टेट में कह सकते हैं कि उन्होंने विजय हासिल की, 40+ सीटें उनके गठबंधन को मिली, सपा कांग्रेस के। और बिहार में आप राहुल गांधी में क्या परिवर्तन देखते हो? वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के व्यक्तित्व को कितना निखार रही है? राहुल गांधी एज अ लीडर कैसे देखे जा रहे हैं? क्या विपक्ष में स्वीकार्यता हो गई है राहुल गांधी की? राहुल गांधी को लेकर भले जो है उनका भाजपा का बीडीएस सेल कुछ भी कहे, आईटी सेल कुछ भी कहे, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी एक जननायक के रूप में, यद्यपि ये बात तमाम हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जननायक तो कर्पूरी ठाकुर बिहार में थे। लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि राहुल गांधी को एक अच्छे नेता, एक मेच्योर नेता के रूप में बिहार की जनता ने स्वीकार किया है, और उनकी बात में दम, उनका जो बोलने का स्टाइल है, सीधे से बात कर देना, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो, कोई पॉलिटिकल उसमें या नमक मिर्चा लगाना या उसमें छौका लगाना, इस सबसे वो दूर है। सीधी सीधी बात सीधे सीधे तरीके से वो कह देते हैं। तो इससे आम आदमी, खासतौर से जो युवा वर्ग है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। एक बड़ा मुद्दा चला बिहार में एसआईआर को लेके, 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए, उसमें आधार कार्ड को वैध नहीं माना। बाद में सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने
सार्वजनिक कराए आंकड़े और कहा कि आधार को आप अनिवार्य मानिए। आप जब बिहार में ये पूरी कवरेज कर रहे थे तो आपको एसआईआर का मुद्दा क्या लगा? क्या युवाओं में इसको लेके आक्रोश है या फिर इसका कोई धरातल पे मैसेज नहीं गया? क्या रहा एसआईआर? इसका कुछ कोई खास असर नहीं। आम आदमी जो है वो ये तय किए हुए है कि हमको वोट देना है, और वोट जो देना है वो भाजपा के विरोध में देना। अधिकांश लोगों का मत यही है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमको वोट करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ही आदेश पर ये पूरा नाटक किया गया, पूरा ड्रामा बनाया गया, और 80, 90 लाख, 50 लाख, 60 लाख जिन वोटरों को गायब किया गया है, उनको लेकर जो वहां का यूथ है तमाम, देखिए अब आए दिन चर्चा में आ रहा है कि हम जीवित हैं, हम जीवित हैं, हम जीवित हैं। तो ये पूरा नाटक एक्सपोज हो चुका है और लोगों को ये पता चल चुका है कि इसके पीछे केंद्र सरकार की रणनीति यहाँ के उस वोटर को समाप्त करने की है जो भाजपा के समर्थन में नहीं। हमने एनडीए के गठबंधन को लेकर बात की, लेकिन थोड़ा सा हम लोग रोशनी इंडिया गठबंधन की ओर डालते हैं। क्या वहां पर यदि गठबंधन आता है तो क्या कांग्रेस अपना वहां सीएम देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी ने तो मन से कहा कि हम राहुल को पीएम बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी थोड़ा हिचकिचाते दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि सीट शेयरिंग या सीएम फेस को लेके महागठबंधन के बीच में वहां पे कोई असमंजस की स्थिति है? देखिए अभी चुनाव तक तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन चुनाव के परिणाम जब आएंगे उसके बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है या कुछ सोचा जा सकता है। देखिए सीधी सी बात है, हर आदमी की अपनी दुकान है और हर आदमी अपनी दुकान का मालिक स्वयं बनना चाहता है। तो कांग्रेस भी चाहती है कि काफी दिनों से वो बिहार से दूर है, तो वो भी चाहती है कि बिहार में हमारी सरकार बने, हमारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि कांग्रेस की पोजीशन क्या होगी और तेजस्वी यादव की इलेक्शन में पोजीशन क्या होगी। 2024 के परिणाम के बाद कई विधानसभा चुनाव हुए, दिल्ली में हुए और तमाम जगह पे हुए, विपक्ष को कहीं कुछ खास हासिल नहीं हुआ। तो क्या जो बिहार का परिणाम होगा वो एक बार फिर से पूरे देश में मैसेज देने के लिए काफी होगा कि एनडीए या इंडिया किसकी लहर चल रही है, और आने वाले समय में यूपी विधानसभा चुनाव में इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे? देखिए बिहार में लोग ये जान चुके हैं कि वोटिंग पैटर्न में बेईमानी होती है, चोरी होती है। ये बात वहां का जो भाजपा का समर्थक वो भी स्वीकार कर रहा है, जो अपोज में है वो भी स्वीकार कर रहा है। तो इस बार ये वहां कोई खेल हो पाएगा, इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है। खेल न वहां हो पाएगा और न आगे इतनी आसानी से खेल कहीं होने पाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश में 27 हो, चाहे 26 में पश्चिम बंगाल हो। ये आसान काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की नजर चुनाव आयोग की एक एक गतिविधि पर लगी हुई है। इतनी आसानी से अब वो कुछ कर नहीं पाए। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि एलजेपी नेता चिराग पासवान को लेकर युवा काफी पसंद करते हैं। चिराग पासवान को उनकी एक अच्छी छवि युवाओं में मानी जाती है। तो क्या चिराग पासवान की पार्टी वहां कुछ बेहतर कमाल करने की स्थिति में? और प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर के बारे में हमने भाजपा के समर्थक दल, देखिए भाजपा को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनसे, जो अपोज कर रहे हैं भाजपा का उनसे, इन दोनों लोगों से अलग अलग बात की। इन सभी का कहना था, हमारा सवाल यही था उनसे, उनके समर्थक थे प्रशांत किशोर जी के, कि आप राहुल गांधी को सीधे अटैक कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये आदमी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। दिल्ली में कांग्रेस को हटाने के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया था, वही काम प्रशांत किशोर बिहार में कर रहे हैं। सही बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान के पास अपना एक निश्चित एरिया है। ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में उनके पास एससी वोट बैंक नहीं, उनका एक निश्चित, उनके पिताजी का, उनके चाचा का जो भी एक बनाया एक निश्चित एरिया है। वहां से उनको यह है कि अगर 10 सीटें उनको मिलती हैं तो 4 से 5 सीटें वो निकाल सकते हैं। तो आपने सुना बिहार के राजनीतिक हालात क्या हैं, इन दिनों बिहार में क्या कुछ घट रहा है और बिहार चुनाव परिणाम कैसा हो सकता है, इसको लेके आपने वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर का विश्लेषण सुना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक दुनिया समाचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।